साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ उत्कर्ष मिश्रा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑफिशियल एनआरसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको प्रतिदिन की दैनिक खबरों से आपको अपडेट किया जाता रहता है। आपको पेड क्लासेस में भी आपको अपडेशन दी जाती रहती है। गाइस चलिए नजर डालते हैं आज की दैनिक खबरों पर एंड वीडियो के लिंक को सबसे पहले मैक्सिमम शेयर कर दें, जिससे कि अन्य सभी लोग इस अपडेशन से अपने आप को अपडेट कर सकें। जहां पर आज की जो महत्वपूर्ण हेडलाइंस वो ये है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जनवरी में होने की तैयारी में विभाग जुट गया है। 3 गुना बढ़ेगा पुलिसकर्मी भर्ती का भत्ता। जहां पर प्रदेश के सभी जिलों में पीसीएस की परीक्षा करने की तैयारी अब होगी, यानी कि सभी जनपदों में पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो होगी। किन किन जिलों में होगी इसका जो लिस्ट है, पूरा डेटा है, मैंने आपको बतानी है यहाँ पर। वहीं पर यूपी टेट 2024 की बात करें, एस्टेट यानी कि सुपर टेट 2024 की बात करें, कब होगी इस पर भी चर्चा करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए 6 विभागों में आवेदन के लिए जो भर्ती के लिए यानी कि नौकरी के लिए आवेदन जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। नौकरी के लिए दूसरे साल नहीं जाएगा शिक्षक का भाई वहां, जहां पर सीबीआई पुलिस डिजिटल अरेस्ट मामला, ये इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। आखिरकार डिजिटल अरेस्ट सीबीआई है जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये डिजिटल अरेस्ट करती है या फिर नहीं। आज की हेडलाइन शेयर है टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर, जहां पर जनवरी में टीजीटी और पीजीटी की शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी, क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, इन्होंने ये कहा कि माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी और पीजीटी की जो शिक्षकों की भर्ती है, इसकी जो परीक्षा है वो जनवरी में तैयारी जो है शुरू हो गई, यानी कि जो इसकी जो परीक्षा है जनवरी 2025 में हो जानी चाहिए, इनका ये यहाँ पर कहना है। और उसके साथ ही साथ परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता नहीं होने पर इन परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बाद कराया जाएगा। जहां पर उत्तर प्रदेश उप प्रधानाचार्य परिषद को शनिवार को एमआईटी इंस्टीट्यूट में हुई मंडलीय शैक्षिक उन्नयन विचार संगोष्ठी में पहुंचे थे डॉक्टर हरेंद्र राव जी ने, जिन्होंने वहां बात स्पष्ट करी है कि भाई जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा है वो जनवरी 2025 में होने की संभावना है। यदि जनवरी 2025 में परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जो बोर्ड की परीक्षा है, यूपी बोर्ड की परीक्षा है 10 प्लस टू 12 की, उसके बाद इसकी परीक्षा जरूर हो जाएगी। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की और 2 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं आवेदन भरने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद, उनके लिए बेहतरीन मौका। चलिए आपके लिए गुड न्यूज ये है, खुशखबरी ये है कि आपकी जो परीक्षा है वो अब जल्दी 4 से 5 महीने के अंदर आयोजित होने को देखी जा सकती है। और वहीं पर देखा जाए तो जो प्रदेश के सभी जिलों में अब पीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा है वो कराने की तैयारी हुई, जहां पर आरओ और एआरओ की भी परीक्षा के लिए भी अब आयोग हर जिले में बनाने होंगे। केंद्र आयोग को ये जरूर करना होगा। बता दो आपको कि केंद्र निर्धारण नीति जो सख्त होने से एक दिन में परीक्षा का आयोजन, ये चुनौती सबसे बड़ी है, क्योंकि ऐसे सही बात है कि जो पीसीएस की जो आरओ की परीक्षा है, अब इसमें जो इसकी जो फर्स्ट पेपर होता है, अब उसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा। देखिए पहले तो 2 पेपर होते थे, लेकिन अब एक ही पेपर होगा, 2 कैंसिल करके एक ही दिन में अब इनकी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। अब यहाँ पर मामला ये आया था कि पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम में इतनी सख्त बढ़ती दी है कि केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब प्रदेश के हर जिले में परीक्षा के लिए केंद्र ढूंढ रहा है। अभी कवायद चल रही है विभागीय स्तर से, ग्राउंड लेवल से इस पर कार्य शुरू हो गया है, जहां पर निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई, यानी कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में इसका केंद्र बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा। और ऐसे में आयोग को पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है 2024 के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे हैं। अब आयोग के सामने एक ही दिन में परीक्षा का आयोजन करा पाना एक बड़ी चुनौती है, बड़ी मुसीबत है। एक टिपिकल कंडीशन इनके सामने आ गई है कि अब ऐसे में क्या हो गया, ये सभी जिलों में अब इसके लिए क्या करना होगा कि इनको सभी जनपदों में केंद्र को ढूंढकर वहां पर परीक्षाएं जो है आयोजित करानी पड़ेंगी, तभी ऐसा संभव होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में केंद्रों की व्यवस्था कर लेता है तो भी एक दिन में परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों में तो इनको अब एग्जाम करानी नहीं है, तो इस पर रोक लगा दिया गया है। कांस्टेबल भर्ती के लिए एक दिन में तकरीबन 4,80,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई गई थी, जबकि पीसीएस से प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए यहाँ पर देश में 576154 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इतने थे, ठीक है, एप्लीकेंट्स इतने थे। जहां पर पीसीएस की जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में जहां प्रदेश के 51 जिलों के 1241 केंद्रों में आयोजित की गई थी, और परीक्षा के लिए यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या थी, 565459 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। अब दोनों परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या में मामूली अंतर है।
आयोग के सूत्रों का यह कहना है कि अगर प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी और एडेड स्कूल कॉलेजों को भी केंद्र बनाया जाता है तो भी एक दिन में पेपर करा पाना बेहद मुश्किल है। अब ऐसे में जो कमीशन आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती से वो कैसे निपटारा पाएगा, अभी इस पर खोजबीन शुरू हुए, कवायद शुरू कर देगी विभागीय स्तर से। और वहीं पर इसकी बात करें तो 3 गुना बढ़ेगा पुलिसकर्मी का वर्दी वर्दी भत्ता है वो 3 गुना यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। जहाँ पर पुलिस स्मृति दिवस पर अराजपत्रित कर्मियों के लिए मुख्यमंत्री कर सकते हैं ये घोषणा है कि जो 3 गुना है, 3 गुना जो पुलिसकर्मियों का वर्दी का भत्ता है वो 3 मल्टीपल देखिए 3 गुना बढ़ाया जाएगा। ये ऐसा अभी कहना है कि ऐसा घोषणा कर सकते हैं आपके जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं वो। अब देखते हैं कि जो भर्तियां हैं वो कहाँ-कहाँ पर आई हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो भर्ती आई वो ओएनजीसी डिपार्टमेंट में आया है, जहाँ पर 2236 एक बड़े पदों पर भर्तियां होनी है। 25 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष के बीच में जिसकी उम्र है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, देख सकते हैं अप्रेंटिस एंड शिप इंडिया .gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आप जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ओके। एंड दूसरा है उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश 40 पद है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पदों पर अप्लाई यहाँ पर करना है आपको और 15 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया दिया, आपके पास इसके अलावा कोई और अनदर डिग्रीज है, ठीक है, सर्टिफिकेशन है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट mpsc.gov.in मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, ठीक है। तो उसके बाद ऑयल इंडिया लिमिटेड में रिक्तियां 40 पद है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और अन्य पदों पर भर्तियां होनी और यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं, ओनली वॉक इन इंटरव्यू से आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। 21, 23 और 25 अक्टूबर का आपका वॉक इन इंटरव्यू है। सैलरी आपकी 19,500 से स्टार्टिंग होगी और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आवेदन कैसे करना है oil-india.com, ठीक है, जहां से जाकर आप जो आवेदन कर सकते हैं। और एम्स गोरखपुर में 144 पदों पर भर्ती है, सीनियर रेजिडेंट के पदों पर आवेदन है और देख नवंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 45 वर्ष या 45 वर्ष से कम है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट एम्स गोरखपुर .edu.in इसकी ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। एनसीपीसीएल में रोजगार के 30 पद हैं, जहाँ पर विभिन्न विभागों ट्रेनी के पदों पर रिक्तियां हैं और आप 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी होगी वो 24,000 यानी कि 24,000 रुपए पर मंथ आपके यहाँ पर सैलरी होगी। nspcl.co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आईसीएसआई में आवेदन है, 30 पदों की संख्या है और यहाँ पर सीएसआर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्तियां होनी है। 15 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो सैलरी होगी वो 40,000 रुपए के आसपास आपके यहाँ पर सैलरी होगी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको फॉर्म भरना है, फिलअप करना है ICSI.edu, ठीक है, जहां से अगर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ भी रोजगार की संभावना है। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वित्तीय सेवाएं विभाग एंड आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप जो है यहाँ इन विभागों में भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप उसको पूरी कर पाते हैं तो फिर। और आज की सबसे बड़ी खबर ये भी रही जहाँ पर नौकरी के लिए दूसरे शहर नहीं जाएगा शिक्षक का। भाई ये मामला है रायबरेली, जी हाँ, रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर आपको सबको मैंने आपको पहले बता दिया था कि वहां पर जो है एक शिक्षक, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब ऐसे में विभाग उनको मौका दे, उनके बड़े भाई का, आई थिंक उसका नाम सोनू है, तो मृतक जो शिक्षक थे उनके बड़े भाई है, उनको ये कहा गया भी आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं जो है दूसरे शहर नौकरी करने नहीं जाऊंगा। यदि मैं यहाँ से चला गया तो मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा। सो उनका छोटा भाई था तो माता पिता की देखभाल देखरेख करता था। अब ऐसे में यदि मैं दूसरे शहर नौकरी करने गया तो उनकी जो है सेवा कौन करेगा, इसीलिए वो नहीं जाएंगे। अब मामला कहाँ शुरू हुआ था, मामला ये शुरू हुआ था कि 2 बिस्सा जमीन के कारण रुपए मांगने पर चंदन और मृतक शिक्षक में शुरू हुआ था विवाद। जब वहां पर यहाँ पर देखिए 5 लाख का जो है सरकार की तरफ से इनको, इनके माता पिता को मदद भी मुहैया कराई गई। और वहीं पर हाथियों ने मचाया उत्पात, जहां पर स्कूल की खिड़की तोड़कर चढ़ कर के राशन को खत्म कर दिया प्राथमिक विद्यालयों में। मिहींपुर प्राथमिक विद्यालय की ये न्यूज है, जहां पर नवोदय में कक्षा 9 हुआ, कक्षा 11 में प्रवेश के लिए जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट हो गया है। 30 अक्टूबर तक होगा पंजीकरण, फरवरी 2025 में हो सकती है इसकी जो परीक्षा, टेस्टिंग परीक्षा। और वहीं पर एक इस समय सबसे ट्रेंड मामला ये चला कि डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, डिजिटल अरेस्ट, बहुत सारे ऐसे आजकल मामले और सुनने को आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट करके किसी से 30 लाख ठग लिए गए, किसी से 1 करोड़, किसी से 50 लाख, किसी से 10 लाख ठग लिए गए। तो ये बात ध्यान रखना कि सीबीआई और ईडी और पुलिस, सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो डिजिटल अरेस्ट करती है, ठीक है। यानी कि सीबीआई और ईडी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। और न्यूज यदि आपको कोई कंफ्यूजन, आपको लगता है कि आप डिजिटल अरेस्ट किए जा रहे हो, तो आप ध्यान देना 1930 नंबर पर बताएं। और इंटरनेट के इस्तेमाल में जागरूक रहना होगा। घबराने के बजाय लोगों को सतर्कता की यहाँ पर सलाह दी गई है। और देश में 31 तरीके से साइबर फ्रॉड कर रहे हैं अपराधी। 31 यहाँ पर इनके पास मेथोडोलॉजी है, 31 तरीके से यहाँ पर लोगों के डिजिटल अरेस्ट करते हैं। कोई पुलिस बन के फोन करता है, कोई सीबीआई बन के डिजिटल अरेस्ट करता है। आपके पास फोन आएगा, भाई मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, तुम्हारे भाई का ये मैटर है, चलो तुमने इतना ट्रांसफर कर नहीं देना अपना, तो उसके साथ ये हो जाएगा। तो ऐसे में घबराना नहीं। यदि आपके पास कोई ऐसा आपके साथ घटना होती है, आपके पास कोई ऐसा डिजिटल अरेस्ट आपको मामला सामने आता है, आपके पास कोई अनभिज्ञ कॉल आता है अपरिचित, तो आप 1930 पर आप तुरंत कॉल करिए। आप नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर तुरंत आप सूचित करिए, आपको तुरंत वहां पर जो है सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उसके साथ ही साथ ये भी मैंने आपको बताया, प्रदेश के जिलों में पीसी परीक्षा आपको कराने की तैयारी होगी। और वहीं पर सीएचओ का मानदेय 5,000 बढ़ा, अब प्रतिमाह इनको मिलेंगे 25,000। सो जो सीएचओ का वेतन था, उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई है। अब 20,000 की बजाय इनको 25,000 पर मंथ इनकी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। जहाँ पर प्रोत्साहन राशि 5,000 घटाकर की गई थी 10,000। और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तैनात है 17,000 सीएचओ, अब जिनकी सैलरी यहाँ पर 20 से 25,000 रुपए पर मंथ कर दी गई है।